नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वॉइस बुक पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने वाली किताब है। यह किताब है थबो मेरिस द्वारा लिखित डू द इम्पॉसिबल। थबो मेरिस, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और एक प्रमुख नेता रहे हैं, ने इस किताब में अपने जीवन, संघर्ष और दृष्टिकोण को साझा किया है। आज हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे थबो मेरिस ने अपने देश और महाद्वीप को बदलने के लिए काम किया। आज हम थबो मेरिस की जीवन शैली के 6 बातों के बारे में जानेंगे। 1. थबो मेरिस का जीवन और शिक्षा। थबो मेरिस का जन्म 1942 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो उस समय एक नस्लीय भेदभाव अपार्टाइड की चपेट में था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने घर में प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया और दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक माहौल को समझा। थबो मेरिस का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। 2. अपार्थेड का विरोध और सियासी यात्रा। थबो मेरिस ने अपनी किताब में इस बात को विस्तार से बताया है कि किस तरह उन्होंने अफ्रीका के अपार्थेड शासन के खिलाफ संघर्ष किया। 1960 के दशक में, जब दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव अपने चरम पर था, थबो मेरिस ने अफ्रीका नेशनल कांग्रेस (ANC) के साथ जुड़कर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आंदोलन में भाग लिया। उनके अनुसार केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव भी जरूरी थे ताकि वास्तविक स्वतंत्रता मिल सके। 3. दक्षिण अफ्रीका में बदलाव और उनकी भूमिका। थबो मेरिस का मानना था कि बदलाव केवल सत्ता में परिवर्तन से नहीं आता, बल्कि लोगों की मानसिकता और समाज के ढांचे में भी बदलाव लाना जरूरी है। जब उन्होंने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। देश में नस्लीय भेदभाव खत्म होने के बावजूद आर्थिक विषमताएं और सामाजिक असमानताएं बनी हुई थीं। थबो मेरिस ने अपनी किताब में इन समस्याओं पर बात की है और बताया है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए क्या कदम उठाए। उन्होंने अफ्रीका की एकता और विकास की दिशा में कई योजनाओं को लागू किया, जिसमें विशेष रूप से अफ्रीकी संघ (अफ्रीकन यूनियन) का निर्माण और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। 4. डू द इम्पॉसिबल का संदेश। थबो मेरिस की किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर हम इरादा मजबूत रखें तो हम कुछ भी असंभव नहीं पा सकते। थबो मेरिस ने यह सिद्ध कर दिखाया कि किसी भी देश और समाज के लिए बदलाव संभव है, अगर लोग एकजुट होकर काम करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका मानना था कि केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी जरूरी है, ताकि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे बाहर निकल सकें। 5. अफ्रीकी महाद्वीप की एकता। थबो मेरिस का मानना था कि अफ्रीकी महाद्वीप को एकजुट होना चाहिए, ताकि उसे अपने समृद्धि के रास्ते पर चलने के लिए बाहरी ताकतों से मुक्ति मिल सके। उन्होंने इस किताब में अफ्रीकी एकता के महत्व को समझाया और बताया कि किस तरह विभिन्न देशों के बीच सहयोग से ही समग्र विकास संभव है। उन्होंने अफ्रीकी संघ की स्थापना को अफ्रीकी देशों की सामूहिक शक्ति के रूप में देखा। 6. व्यक्तिगत संघर्ष और प्रेरणा। थबो मेरिस ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को भी इस किताब में साझा किया है। उनके जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर किसी के पास सपने और उद्देश्य हों, तो वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है, चाहे हालात जैसे भी हों। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपार्थेड के विरोध में जेल गए और फिर भी अपने उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटे। थबो मेरिस की किताब डू द इम्पॉसिबल हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने विश्वास और संघर्ष को मजबूत रखना चाहिए। उनकी यात्रा और संघर्षों ने साबित किया कि कोई भी असंभव काम यदि दृढ़ नायकता और सामूहिक प्रयास से किया जाए तो वह संभव हो सकता है। हमें अपनी दुनिया को बदलने के लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। धन्यवाद।